Hi, myself Dr. Dipali Dangi. And yes, our final year results are out now and we are passed with really good marks and we can call ourselves officially doctors now. So yes, from my previous experience from the last 4 exams that I have given, we can call 8 exams that I have given. 4 from the pre-university exam that our college have taken and 4 that are the university exams, main university exams that I have given. So yes, I have little bit experience from how to write in exams and about the shlokas what you have to write and what are the important points during the exams one BMS student should know. So I'm making this video for you all students so you guys will know how to write in exams and how to score better marks in exams. Because in first year I don't know anything about how to do the things and how to write things, how to write shlokas, ये हमें कुछ नहीं पता था. But our seniors guided us and our professors, obviously our professors were really good and they guided us in हाउ टू राइट एग्जाम, क्योंकि हमारे एग्जाम मेन एग्जाम्स के पहले 2 प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो चुके थे तो उससे हमें काफ़ी एक्सपीरियंस था और हम थोड़े यूज टू हो चुके थे कि एग्जाम्स में कैसे लिखना है. लेकिन बहुत सारे कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स नहीं होती है. लेकिन हमारा एक प्लस पॉइंट था कि हमारे कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते थे तो हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाती थी कि मेन एग्जाम्स हमको कैसे लिखना है. और पीयू के एग्जाम्स जनरली कॉलेज वाले टफ सेट करते थे ताकि हम लोग मेन एग्जाम्स के लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें. So yes, today I have make video about exam tips for all BMS students, whether it was first year, second year, third year, final year students. And yes, our final year is completed now, and we are looking forward towards our internship. So let's start this video. First point is start learning shlokas that are important, or find important shlokas. और आपके सीनियर से पूछो, आपके प्रोफेसर से पूछो अगर वो आपको इंपॉर्टेंट श्लोका स्टिक करवाते हैं कि हाँ कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं या ये आपको इन फ्यूचर काम आएंगे श्लोकास या कौन से इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं. क्योंकि हमारे टाइम में भी हमें फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छे प्रोफेसर्स मिले थे जिन्होंने हमें लाइक श्लोक जो इंपॉर्टेंट श्लोक थे वो रटवा दिए थे, सीरियसली रटवा दिए थे. अगर कोई हमें नींद से भी उठा के कोई श्लोक पूछ लेता अगर इंपॉर्टेंट वाले तो हम ईजिली बोल सकते थे. सो यस, अगर श्लोक लर्न आप कीजिए, इंपॉर्टेंट श्लोक तो आपको लर्न करना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में यही होता है कि आप जितना श्लोक लिखते हैं और अगर आप हिंदी लिखने से पहले उस टॉपिक के जैसे कि वाद के गुण है, वाद की स्थान है, अगर आप इनका पहले श्लोक लिखें उसके बाद उसकी हिंदी डिस्क्राइब करें तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं रेदर देन राइटिंग ओनली हिंदी. श्लोकास विल गिव यू रियली गुड मार्क्स. सो स्टार्ट लर्निंग श्लोकास. और मतलब ईयर की स्टार्टिंग में ही आप कोशिश कीजिए कि थोड़े थोड़े डेली मतलब एक वीक में 2 या 3 श्लोकास, अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी तो 5 से 6 श्लोक आप लर्न कीजिए और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए. क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किए तो फिर सिर से पूरा फेडअप हो जाता है और हमें फिर से नए सिरे से सब स्टार्ट करना पड़ता है. लेकिन हाँ, आपकी एक मेमोरी में वो श्लोक जरूर रहता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा भी उसे रिवाइज करते रहेंगे तो आप वो श्लोक इतना आपको बाय हार्ट हो जाएगा कि आप कभी नहीं बोल सकते. जैसे कि हमारे बेसिक श्लोक जो होते हैं जो हमें बार बार यूज में, जैसे वात के गुण, पित्त के गुण, कफ के गुण, ये सारे श्लोक अब हमारे साथ ऐसा है कि हमें बिल्कुल मुंह पे रटे हुए हैं, मतलब आप जब भी पूछो हम बोल सकते हैं, ऐसा सीन है. सो यस, फोकस करो थोड़ा श्लोकास पे और कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक लर्न कर सको. और ऐसा नहीं कि आपको सारे श्लोक लर्न करने, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक होते हैं जो आपके आप प्रोफेसर से पूछ सकते हो, सीनियर से पूछ सकते हो, क्योंकि आपको हम सब श्लोकास लर्न नहीं कर सकते हैं. लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट है तो हम उन्हें लर्न करना चाहिए. सो सेकेंड पॉइंट इज अंडरलाइन और मेक बॉक्सेस अराउंड श्लोकास. क्योंकि हमारा मेन फोकस ये होता है कि जो एग्जामिनर है, जो हमारी कॉपीज चेक कर रहा है, उनका फोकस जाए कि भाई देखो हमने श्लोक लिखा है यहाँ पर. सो आप कोशिश कीजिए कि जो भी श्लोक लिख रहे हैं उसी वक्त तुरंत आप एक बॉक्स बना दीजिए. सेकंड पॉइंट इज अंडरलाइन और मेक बॉक्सेस अराउंड द श्लोकास. तो हमारा उस वक्त मेन फोकस ये होता है कि जो हमारी कॉपी चेक कर रहा है उसका ध्यान उस श्लोक पे जाए कि भाई देखो हमने श्लोक लिखा है यहाँ पर. सो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो श्लोक है वो बोल्ड हो और वो अट्रैक्टिंग हो और वो जो एग्जामिनर जो मेरी कॉपी चेक कर रहा है उसका फोकस उस पर ले ताकि वो देखे और आपको अच्छे मार्क्स दे. क्योंकि आप श्लोक लिखोगे तो आपको ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स मिलते हैं. सो यस, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जब भी श्लोक लिख रहे हो तो भूले नहीं, आप उसके अराउंड एक बॉक्स बनाओ. और आप ये मत सोचना कि मैं एंड में पूरा पेपर कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद एंड में मैं श्लोक पे बॉक्स बना, ऐसा मत कीजिए क्योंकि एंड में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है. जस्ट मेक बॉक्सेस अराउंड योर श्लोका एट द टाइम यू आर राइटिंग. आपका फिनिश हुआ श्लोक, जस्ट मेक बॉक्स अराउंड इट, क्योंकि फ्यू सेकेंड्स इसमें लगते हैं. एंड आप ये मत भूलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्योंकि श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर आपने याद किया और आप एग्जाम में वो लिख रहे हो और आप एग्जाम तक भूले नहीं हो तो बहुत बड़ी बात है. इसलिए आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि एग्जामिनर का उस पर ध्यान जाए कि भाई आपने श्लोक लिखा है और आपको उसके नंबर मिलना चाहिए. एंड थर्ड पॉइंट इज रीड बोथ द नेम्स आयुर्वेदा एंड मॉडर्न. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी थर्ड ईयर में अगर के पेपर में.
स्ट्रैंगुलेशन को उन्होंने हिंदी में नाम करके दिया था, और जो कि मुझे नहीं पता था। स्ट्रैंगुलेशन में बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था उसका हिंदी में नाम था, वो मुझे अभी भी याद नहीं है उसका हिंदी में क्या नाम था। सो आप ध्यान रखिए कि आप जो भी डिसीज पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको हिंदी में क्या बोला गया है या उसे आयुर्वेद में क्या नाम दिया है, इसका आप जरूर ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आपको आते हुए भी आप वो टॉपिक छोड़ के आएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि उसको आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, या आपको ऐसा भी हो सकता है आपको उसका आयुर्वेद नाम पता हो, लेकिन अगर उसे मॉडर्न नाम से दिया हो तो आप वो नहीं पता कर पाएंगे उसका मॉडर्न क्या, हम लिखे क्या। सो आई हैव गॉन थ्रू दैट वंस अ टाइम इन थर्ड ईयर, सो आई नो दिस। फिर मैंने फाइनल ईयर में बहुत ध्यान रखा था कि मैं दोनों नाम पढ़ कर जाऊँ, ताकि अगर एग्जाम में आए तो मैं वो लिख सकूँ। सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप ध्यान रखिए कि आप दोनों नाम, अगर कोई भी डिसीज है तो उसके दोनों नामों का ध्यान रखें। वैसे हमारी जो इंडेक्स होती है आगे किसी भी बुक की, उसमें पहले से जो टेक्स्ट बुक्स आती है आयुर्वेद वाली, उसमें दे रखते हैं वो लोग इंडेक्स में आयुर्वेद के साथ मॉडर्न जो होता है ब्रैकेट में नाम दिया होता है, तो आप वहाँ से गो थ्रू रीडिंग कर लीजिए, बहुत ईजी होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि आप कोई भी अगर डिसीज पढ़ रहे हैं तो उसके दोनों नाम, या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको आयुर्वेद में क्या बोला जाता है, उसको मॉडर्न में क्या बोलता जाता है, आपको पता होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज स्टार्ट स्टडिंग 2-3 months बिफोर द एग्जाम्स। हाँ भाई, 2-3 महीने पहले तो पढ़ाई शुरू कर ही दो एटलीस्ट, क्योंकि मतलब मेरी एग्जाम्स हुई थी फेब मार्च में होती थी हमारी एग्जाम, और मैं यूजली आफ्टर दिवाली आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द पेपर्स, और लास्ट वीक पेपर्स देखना और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, और मतलब बेसिक पढ़ाई हम लोग शुरू करने करते थे। हाँ, दिवाली के पहले हम लोग पीजी की कोचिंग कर रहे, तो हमारा पूरा फोकस उस पर था। लेकिन ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर वी स्टार्टेड स्टडिंग फॉर आवर मेन एग्जाम्स। सो यस, अगर आपकी एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको पता है कि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप 2 से 3 महीने पहले एटलीस्ट पेपर्स, लास्ट ईयर के पेपर्स कलेक्ट कीजिए, उनको देखिए। वो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हें देखिए और उनके नोट्स बना लीजिए, और वो जो टॉपिक्स रिपीट हुए बार बार उन्हें पढ़े, एक बार अपनी बुक में पढ़े। और अगर आप बुक में टिक करते जाते हैं साथ में, तो आपको एक रिमाइंड रहता है एग्जाम टाइम में कि नहीं, मैंने टॉपिक पढ़ा है, मैंने इसे गो थ्रू किया है, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रहता है। लेकिन अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ने बैठते हैं एग्जाम के वक्त एकदम ही, तो वो थोड़ा ग्रेस्प करने में मुश्किल होता है, और उस वक्त हमें इतना पहले से टेंशन होता है कि हम याद करी हुई चीज़ें भूल जाते हैं और लिख नहीं पाते हैं। सो मेरी एक एडवाइस ये है कि हाँ, तुम लोग पूरे साल में मस्ती करो, मजे करो, लेकिन एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले थोड़ी सी पढ़ाई शुरू कर दो, ताकि आपको एंड टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। और ऐसा रखो कि 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आपका कोर्स हो जाए, आप थोड़ा बहुत रिवीजन करना शुरू कर दो, क्योंकि टॉपिक्स हम लोग भूलते हैं, और जितना रिवीजन करेंगे उतना बेटर होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज गो थ्रू द ओल्ड पेपर्स। एज आई सेड अर्लियर कि आपको ओल्ड पेपर्स से गो थ्रू करना ही चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी हमें हेल्प मिलती है। ऑब्जेक्टिव्स हमें पता चल जाते हैं, और अगर रिपीटेड होते तो कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव्स बहुत रेयरली रिपीट होते हैं, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं रिपीट। तो बेटर है कि आप पुराने पेपर सॉल्व करिए, तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ, मतलब ऐसे पेपर सेट हो सकता है, और उसमें से इंपॉर्टेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हम फॉर श्योर हम लोग पुराने पेपर तो सॉल्व करके ही जाते हैं, और एक्स्ट्रा में जो पढ़ते हैं वो पढ़ ही लेते हैं। सो एक चीज़ है ये कि आप 2-3 महीने पहले ही आप पेपर्स कलेक्ट करना शुरू करिए, और टॉपिक देखिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपनी बुक में टिक करिए जिस बुक से आप पढ़ते हैं, या आप कहीं लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये मुझे कवर करना है, और एग्जाम टाइम में मुझे एक बार ये पढ़ के ही जाना है, तो आप उन टॉपिक्स को एक जगह लिख लीजिए और उनसे गो थ्रू कीजिए, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। और ओल्ड पेपर से आप गो थ्रू ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप मेक श्योर कि आप 2 महीने पहले एग्जाम के आप ओल्ड पेपर सारे लगा लें, तो बहुत बेटर होगा आपके लिए। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज मेक सेपरेट कॉपी ऑफ योर श्लोकास, बिकॉज दैट विल बी रियली हेल्पफुल इन योर एग्जाम्स। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैंने कोई श्लोक की कॉपी नहीं बनाई थी। मैं जब पढ़ती थी तभी साथ में जो श्लोक आते थे उसके बाद पढ़ती जाती थी, लेकिन नहीं, ये श्लोक की कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड टाइम पे अगर मतलब आपका 2 या 3 बजे से पेपर है और आपको रिवाइज करना है, तो आप पूरी बुक को गो थ्रू नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक जगह लिखे होंगे इंपॉर्टेंट श्लोकास, तो आप उसके गो थ्रू कर सकते हैं, आप इजीली उनको वहाँ से रीड कर सकते हैं। मैंने सेकेंड और थर्ड ईयर में तो मैंने नहीं बनाई थी, हमने फर्स्ट ईयर में श्लोकावली बनाई थी और फाइनल ईयर में बनाई थी। सो मुझे काफ़ी हेल्प मिली, और आई डोंट नो मैंने सेकेंड और थर्ड ईयर में क्यों नहीं बनाई, लेकिन हाँ, मैंने फाइनल ईयर में बनाई थी, और मैंने सब्जेक्ट्स वाइज अलग अलग श्लोक लिख लिए थे। तो जब भी जैसे हम मॉर्निंग में उठ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, आज पेपर है, तो उठ के पहले वो रिवाइज कर लिए, या साथ में सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, जैसे अगर विषम ज्वर आप पढ़ रहे हैं, विषम ज्वर की चिकित्सा का श्लोक आ गया, विषम ज्वर की परिभाषा का श्लोक आ गया, तो आप उससे गो थ्रू कर लीजिए। या फिर एग्जाम के पहले जब हम रिवीजन करते हैं, सब एक बुक उठाई और उसमें फटाफट हमने पॉइंट्स रिवाइज कर लिए, तो आपके लिए बेटर हो जाता है रेदर देन फाइंडिंग श्लोकास इन आवर बुक्स। सो यस, आप एक श्लोक की कॉपी बना लीजिए,
वैसे आई नो हर कॉलेज में हर प्रोफेसर्स आप लोगों को बोलते ही होंगे कि आप एक अपनी श्लोक की कॉपी बनाए, क्योंकि आपको वो बहुत हेल्प करेगी आगे। आप भले एमडी करो या कोई आप एग्जाम्स दो, उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमें ऐसे रेफरेंस के क्वेश्चंस या फिर ये श्लोक चरक संहिता में कहाँ दिया गया, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यस, मैं एक श्लोकावली, एंड वो आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैंने नहीं बनाई और अब मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर आपके पास अभी टाइम है और आप फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप प्लीज़ बनाइए, और अगर फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट हो तो भाई बना लो, अब तो क्या ही टाइम बचा, लेकिन आप बना लो। सो अगर आप सेकेंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो और अगर फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट हो तो आप बना लीजिए श्लोक, क्योंकि वो कॉपी हमेशा आपको काम आएगी ही आएगी। अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है, हम श्लोकावली बना सकते हैं और इन फ्यूचर वो सच में हमें बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो जस्ट गो फॉर इट, मेक योर श्लोकावली। सेवंथ पॉइंट इज मेक नोट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने ये किया है, मैंने थर्ड ईयर में ये करा है और फाइनल ईयर में भी ये किया है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने, हाँ वो बुक में दिए होते थे, लेकिन मैंने खुद की राइटिंग में, हैंड राइटिंग में नोट्स बनाए थे। थोड़ा इधर उधर से अलग अलग बुक से निकाल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कि मुझे लग रहा था नहीं 5 मार्क्स में आ रहा, लेकिन हमारी बुक में उसका उतना कंटेंट नहीं दिया है, तो मैं दूसरी बुक से छाट पढ़ के मैं उसका कंटेंट बना के लिख लेती थी अच्छे से नोट्स में। और अगर डायग्राम हो तो मैं फॉर श्योर डायग्राम बनाती थी, क्योंकि उससे एग्जामिनर को इजी समझ आ जाता है चेक करने वाले को, क्योंकि आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। सो यस कि आप अगर आप हो सकता है तो आप प्लीज़ आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका नोट्स बनाइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एग्जाम में। मैंने वो एक्सपीरियंस करी ये चीज़ें, क्योंकि मानो कोई टॉपिक है जैसे ग्लाउकोमा है, मैंने उसके नोट्स बना रखे हैं, मैंने उसके डायग्राम्स बना रखे हैं। अगर मुझे पढ़ना है बस मुझे कॉपी उठानी है और गो थ्रू करना है, उसका जो डिविजन है वो अलग अलग करा हुआ है, जो उसके टाइप से वो लिखे हुए हैं, मैनेजमेंट लिखा हुआ है, साइन सिम्टम्स लिखे हुए हैं, पैथोलॉजी लिखी हुई है, डायग्राम बना, तो मुझे बस वो इमेज मेरे माइंड में सेट है कि नहीं ये मेरे नोट्स है और ये वाले मैंने इस प्रोसेस में ये सब लिखा हुआ है। सो यस, मुझे वहाँ पे एग्जाम में जाके वो सब चीज़ें अच्छे से याद आ जाती है। लेकिन वहीं अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ोगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हौश पौश दिया होता है यूजली, और उसमें डायग्राम्स भी वैसे कम मिलते हैं, लेकिन मैंने तो गूगल नेट से निकाल के बनाए थे। सो यस, आप एक नोट्स कॉपी बना लीजिए। मतलब मैंने ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से बनाई थी ईयर के, मैंने भी एग्ज़ाम के कुछ 2-3 महीने पहले जब हम लोगों ने पेपर से गो थ्रू किया था तभी मैंने नोट्स कॉपी बनाना स्टार्ट करी थी, और वो सच में मुझे बहुत हेल्पफुल रही थी एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैं उसी से कवर करती थी, और जो शॉर्ट टॉपिक्स होते थे वो तो मैं नॉर्मल बुक से ही पढ़ लिया करती थी। या आपकी संहिता होती है, संहिता से पढ़ी, क्योंकि संहिता के तो कोई नोट्स बन नहीं सकते हैं। जो संहिता की चीज़ें हो तो संहिता से ही पढ़ी जाती है, जो मॉडर्न की बात अलग है तो मॉडर्न के नोट्स बना लीजिए, उससे पढ़ लीजिए, तो आपके लिए वो ईजी हो जाता है। सो 8th पॉइंट इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। मतलब आपको जितना मौका मिल रहा है आप रिवाइज करिए, मतलब पहले से तो पढ़ के रखिए और ऊपर से आपको जितना मौका मिल रहा है रिवाइज करते जाइए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका टॉपिक बेटर होगा और उसको उतना मतलब कंठस्थ कर लेंगे और आप उसको भूलेंगे नहीं। मैं पर्सनली रिवीजन करते बहुत बार कर लेती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं चीज़ें भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं रह रही है, मैं बार बार चीज़ों से गो थ्रू करती थी, फिर से मैं पढ़ती थी, हाँ मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे संप्राप्ति बनेगी, लक्षण है, इसकी चिकित्सा ये है। सो यस, आप क्योंकि आयुर्वेद सच में रिवीजन मांगता है, आपको रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि श्लोक भी जो होते हैं अगर हम एक बार पढ़ के एक बार याद करके उनको रख देंगे तो फिर हम भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहेंगे तो आपकी मेमोरी में फिट होते हैं और आपको एग्जाम टाइम में भी ज़रूर याद आ जाते हैं। सो यस, ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें, क्योंकि कहते हैं जितना सोना तपता है उतना ही निखरता है। बस वही बात है कि आप जितना रिवीजन करेंगे आपके उतने टॉपिक्स अच्छे बनेंगे, उतने टॉपिक शार्प बनेंगे, आपको उतनी चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। एंड 9th पॉइंट इज बैलेंस बिटवीन आयुर्वेदा एंड मॉडर्न सब्जेक्ट्स। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ आयुर्वेद ही पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए सिर्फ हम मॉडर्न ही मॉडर्न पढ़ रहे हैं। सो जो हमारी यूनिवर्सिटी थी उसमें हाफ ऑफ क्वेश्चंस आते थे, आधे आयुर्वेद के आधे मॉडर्न के। सो पढ़ना तो सब कुछ ही होता था, लेकिन हाँ हमारा आयुर्वेद का पोर्शन जो है ज़्यादा होता है, हम ऑब्वियसली ज़्यादा पढ़ते हैं, मॉडर्न थोड़ा सा कम पढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो होते थे हमारे, वो सोचते थे सिर्फ आयुर्वेद पढ़ लें और पास हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट जब आते हैं तो मॉडर्न से बहुत सारा ट्रीटमेंट लेकर आते हैं, फिर हमें वो दवाइयाँ बताते हैं कि हम ये ले रहे हैं, हम वो ले रहे हैं, तो हमें उन सबका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रोफेसर है जो हमें हमेशा बोलती थी कि मॉडर्न का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी, तभी आप एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। सो यस, आप बैलेंस बनाइए दोनों आयुर्वेद और मॉडर्न में, ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो और इन फ्यूचर भी आप एक अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। सो यस, मेक बैलेंस बिटवीन आयुर्वेद एंड मॉडर्न सब्जेक्ट्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आयुर्वेद स्टूडेंट।
डोंट स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम्स. यस, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, इट्स अ ह्यूमन नेचर. लेकिन ट्राई कीजिए कि आप स्ट्रेस ना फील करें, जस्ट रिलैक्स योर माइंड. और एग्जाम के पहले कोशिश करें कि थोड़ा माइंड को रिलैक्स करें, कोई म्यूजिक सुन लीजिए, फिर जो माइंड है वो थोड़ा काम रहेगा. ये ट्राई कीजिए कि एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. क्योंकि उस वक्त हमें एग्जाम के टाइम क्या होता है, हमारा जो हमें याद तो सब कुछ रहता है, लेकिन हम अगर माइंड हमारा स्ट्रेस्ड आउट हो गया, हम एंजाइटी में चले गए थोड़ा, या हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो हम भूल जाते हैं, हम आती हुई चीज़ें ही भूल जाते हैं. ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा आप अकेले नहीं हो जिनके साथ होता है. सो यस, कोशिश कीजिए कि आप अपने माइंड को काम रखें, और हमेशा एक चीज़ बोलिए कि आपने सब पढ़ा है, आपको सब कुछ आता है, तो तुम लिखाओगे एग्जाम में, चिल करो. सो यस, कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रेस आउट नहीं हो एग्जाम के टाइम, क्योंकि हमारा मेन पेपर है, और वहीं आपकी साल भर की, सब लोग बोलते हैं वहीं आपकी साल भर की मेहनत दिख जाती है. लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते. सो स्ट्रेस आउट मत कीजिए कि आपका मेन पेपर है, फोकस कीजिए. और अगर आप स्ट्रेस आउट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस आप याद करो चीज़ें भी सारी भूल जाएंगे, श्लोक भूल जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट तो, क्योंकि उसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं कि हमें पहले ही बड़ी मुश्किल से याद होते हैं, और याद किए हुए फिर भूल जाए तो बड़ी दुख की बात है फिर ये. इसलिए बस कोशिश कीजिए कि खुद का आप काम रखें एंड बी पॉजिटिव and rock your exam, bro. So yes, this was my video about how to score higher in university exams. I hope this would be helpful for you all. And if you have any queries or any questions related to anything, you can comment down your queries and I will try to resolve them. Thank you, and please like, share, subscribe my channel. Thank you.